एक गुरु की कीमत, भारतीय शिक्षक की सच्ची कहानी। कभी किसी ने सोचा है कि जो हर दिन बच्चों को सही रास्ता दिखाता है वो खुद कितने अंधेरों से लड़ता है। ये कहानी है एक ऐसी टीचर की जिसने अपनी पूरी जिंदगी समाज की सुधार में लगा दी, पर जब समाज टूटा तो उसने सबसे पहले उसी टीचर को कुचल दिया। नाम रमेश प्रसाद, पेशा सरकारी स्कूल के शिक्षक। भाग 1, शुरुआत। उम्मीदों का दीपक। 1995 से 2000। साल 1995। बिहार के एक छोटे से कस्बे सासाराम से एक नौजवान रमेश प्रसाद सरकारी स्कूल में शिक्षक बनता है। दिल में जोश है, आंखों में सपने हैं। चाहता है कि उसके गांव के बच्चे भी आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर बने। स्कूल की हालत खराब थी, छत टपकती थी, बच्चे बिना जूते आते थे। पर रमेश रोज अपने पैसों से चाक खरीदता, बच्चों को टॉफी देता और पढ़ने को पूजा मानता था। गांव में लोग कहते थे, रमेश मास्टर जी थोड़ा पागल है, अपने पैसों से स्कूल ठीक कर रहा है। और रमेश के लिए ये कर्तव्य था, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं बदलेगी तो समाज कैसे बदलेगा। भाग 2, दबावों की शुरुआत। 2001 से 2008। धीरे धीरे स्कूल की पढ़ाई सुधरने लगी, बच्चे रिजल्ट लाने लगे और नाम होने लगा। लेकिन जहां अच्छाई बढ़ती है वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। स्थानीय नेता और पंचायत सदस्य स्कूल के जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। रमेश ने विरोध किया। फिर शुरू हुआ राजनीतिक दबाव। मास्टर जी, ज्यादा ईमानदारी दिखाओगे तो ट्रांसफर करवा देंगे। 2004 में उनका ट्रांसफर एक दूरदराज गांव कुदरा में कर दिया गया। रमेश के पत्नी बीमार थी, बच्चों की पढ़ाई रुक गई, पर उन्होंने हार नहीं मानी। भाग 3, परिवार की दीवारें गिरने लगी। 2009 से 2014। समाज का दबाव झेलने के बाद अब घर का दबाव बढ़ने लगा। पत्नी ने कहा, इतनी ईमानदारी से क्या मिला, ना पैसा ना सम्मान। बेटा बड़ा हुआ तो दोस्तों की पिता की गाड़ियों को देखकर कहता, पापा सब लोग पैसे वाले हैं, आप क्यों नहीं। रमेश हर रात खुद से पूछते, क्या मैं गलत हूँ। 2012 में उनकी पत्नी की बीमारी बढ़ गई। सरकारी अस्पताल में इलाज की लापरवाही के कारण वो चल बसी। रमेश टूट गए, लेकिन अगले दिन भी वो स्कूल पहुंचे, क्योंकि बच्चों की आंखों में उन्हें अपनी पत्नी की झलक दिखती थी। भाग 4, भ्रष्टाचार का सामना। 2015 से 2018। अब रमेश स्कूल में मिड डे मील योजना की निगरानी करते थे। एक दिन उन्होंने पाया कि खाना घटिया है, बच्चों को बीमार कर रहा है। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई और यहीं से शुरू हुआ असली युद्ध। स्थानीय ठेकेदार और राजनीतिक लोग नाराज हो गए। रमेश को झूठे आरोप में फंसाया गया, घोटाले में शामिल बताया गया। मीडिया ने खबर चला दी, शिक्षक ने मिड डे मील में किया भ्रष्टाचार। 2016 में वो सस्पेंड कर दिए गए। जिस बच्चों को वो ईमानदारी सिखाते थे वही अब कहते, मास्टर जी भी बेईमान निकले। रमेश चुप रहे, अदालत में केस लड़े, सबूत दिए। 3 साल बाद 2019 में कोर्ट ने कहा रमेश निर्दोष है, पर तब तक सब कुछ बदल चुका था। भाग 5, सम्मान का अंतर, सच्चाई का आरंभ। 2020 से 2023। रमेश वापस स्कूल तो लौटे, पर समाज की आंखों में अब वो पहले जैसे नहीं थे। फिर भी उन्होंने एक आखिरी सपना देखा, गांव के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बनाऊंगा। उन्होंने अपने बचत से किताबें खरीदें, बच्चों को प्रेरित किया। 2022 में उनकी ही एक पुराने छात्र यूपीएससी पास किया और आकर कहा, मास्टर जी अगर आपने मुझे नहीं संभाला होता मैं भी शायद रास्ता भटक जाता। रमेश मुस्कुराए। उस दिन उन्होंने कहा, शिक्षक का काम सम्मान पाना नहीं बल्कि दूसरों को योग्य बनाना। भाग 6, जो कहानी छोड़ गया एक सवाल। 2024। साल 2024। रमेश प्रसाद की निधन हो गया। नींद में ही। कोई अखबार में खबर नहीं छपी, कोई माला नहीं पड़ी, पर उस दिन सोशल मीडिया पर एक वायरल हुआ, मैं आईएएस हूँ पर मेरी नींव एक सरकारी स्कूल के टीचर ने रखी थी। श्री रमेश प्रसाद। गांव के लोग समझे, एक शिक्षक की कीमत तब समझ में आती है जब वो नहीं रहता। रमेश प्रसाद सिर्फ एक टीचर नहीं थे, वो उस मिट्टी की मिसाल थे जो दूसरों को आकार देने के लिए खुद बिखर जाते हैं। आज भी देश में हजारों रमेश जी हैं जो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। समाज अब भी चुप है कि हमारे देश में ही गुरु की पूजा तो सब करते हैं, पीड़ा कोई नहीं समझता। तो ये थी आज की सोच। मिलते हैं फिर एक नया सोच के साथ, क्योंकि आज समाज को जरूरत है सोच की। जय हिंद।